हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में हम प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे एल्गी। तो जो एल्गी होती है ना, वो क्या होती है, थैलोफाइटा होती है। ठीक है। और एल्गी क्या है, थैलोफाइटा के अंदर आती है। थैलोफाइटा के अंदर दो प्लांट ग्रुप आते हैं, एक तो आता है एल्गी, एक आता है फंजाई। ठीक है। एल्गी प्लांटी और फंजाई क्या है, किंगडम है। अब किंगडम प्लांटी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या आ जाता है, एल्गी आ जाता है, ब्रायोफाइट आ जाता है, टेरिडोफाइट आ जाता है, जिम्नोस्पर्म आ जाते हैं और एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। ठीक है। अब एल्गी की अगर हम बात करें तो एल्गी क्या है, थैलोफाइटा है। ठीक है। अब थैलोफाइटा के अंदर क्या क्या आते हैं, ठीक है। थैलोफाइटा के अंदर आते हैं क्रिप्टोगेम्स, जिक, ठीक है, जिसमें फ्लावर फ्रूट सीड जो है वो एब्सेंट होते हैं। और ये नॉन वेस्कुलर प्लांट कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है, एब्सेंट होता है। प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, गेमेटोफिटिक होती है। ठीक है। हैप्लॉइड जो कंडीशन होती है वो गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। अब प्लांट बॉडी जो होती है ना एल्गी की, वो थैलस के फॉर्म में होती है, जबकि फंजाई की केस में होती है माइसीलियम के फॉर्म में होती है। ठीक है। जो हाइफा से मिलकर के बनती है, और बहुत सारे हाइफा मिलकर के क्या बना देते हैं, हाइफी बनाते हैं। ग्रुप ऑफ हाइफा को क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। फिर हाइफी क्या बना देती है, माइसीलियम बना देती है। एल्गी जो होती है ना, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है। जिसकी वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। और जो फंजाई होती है ना, उसके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है। अब जो फंजाई है ना, वो स्पोरोफिटिक होता है। ठीक है। यानी कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपने फूड को ऑब्टेन करता है। ठीक है। ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ये डेड मृत कार्बनिक पदार्थों का विखंडन करके इन्हें अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये क्या है, डी ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को फ्रेगमेंट्स में चेंज करके, ठीक है, क्या करते हैं, उनसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, फिर उन्हें फूड के फॉर्म में देते हैं। ये इकोसिस्टम के बैलेंस में अपना योगदान देते हैं। ठीक है। अब गेमेटोफाइट है, ठीक है, अडल्ट है, तो उसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस से क्या होता है, मेल और फीमेल गेमेट बनते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी होता है, जिससे जाइगोट बनता है। अब जाइगोट में सीधा क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस से क्या बनते हैं, मियोस्पोर बनते हैं, जो जर्मिनेट होकर के प्लांट बॉडी बना देते हैं। ठीक है। अब प्लांट किंगडम है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, क्लासिफिकेशन, आइक्लर का क्लासिफिकेशन। आइक्लर का क्लासिफिकेशन जो है, इन्होंने क्या किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था प्लांट किंगडम को। एक तो है क्रिप्टोगेमस, एक है फिनोरोगेमस। क्रिप्टोगेमस जो होते हैं ना, उसमें फ्लावर सीड और फ्रूट जो है वो एब्सेंट होते हैं। स्पोर के द्वारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्स ऑर्गन स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। जबकि फिनोरोगेम के अंदर ये फ्लावर सीड फ्रूट जाते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, सब सेक्स ऑर्गन जो है स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है। क्रिप्टोगेम को फिर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फिनोरोगेम के अंदर दो आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है। फिर ओस्वाटिपोज क्लासिफिकेशन। ठीक है। प्लांट किंगडम सबसे बड़ा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ही है, और किसके बेसिस पे दिया गया था, एम्ब्रियो की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। ठीक है। तो जो नॉन एम्ब्रियो फाइटा होता है ना, उसमें एम्ब्रियो क्या होता है, एब्सेंट होता है। थैलोफाइटा के अंदर क्या आते हैं, एल्गी, फंजाई होते हैं। नॉन एम्ब्रियो फाइटिक होते हैं, क्रिप्टोगेमस होते हैं। और जो एम्ब्रियो फाइटा होता है, उसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर टिश्यू की प्रेजेंस के आधार पर ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है। ट्रेकिट्स में जाइलम की प्रेजेंस में। ठीक है। तो एट्रेकिया होता है, ट्रेकिटा। एट्रेकियाटा के अंदर आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स, मोसेस, जैसे कि एट्रेकियट, इम्ब्रोफाइट्स। ठीक है। एट्रेकियाटा के अंदर आ जाते हैं टेरिडोफाइट्स, सीड की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर। ठीक है। अब जाता है नॉन स्पर्मोफाइटा। नॉन स्पर्मोफाइटा किसमें, ट्रेकिए ट्रेकिड्स की प्रेजेंस और एब्सेंस में। तो नॉन स्पर्मोफाइटा के अंदर क्या होता है कि जो सीड होता है ना, वो एब्सेंट होता है, और जो स्पर्मोफाइटा होता है उसमें सीड प्रेजेंट होता है। तो नॉन स्पर्मोफाइटा का एग्जांपल है टेरिडोफाइटा, जिसके अंदर फंस ओरिजिन, जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ ओरिजिन किसकी होती है, स्टील की होती है। सीड हैबिटेट के बारे में देखते हैं। ठीक है। जो कि हेटेरोस्पोरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और ओरिजिन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू के बारे में देखते हैं। और ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट में हम किसको देखेंगे, हेटेरोस्पोरी को देखेंगे। हेटेरोस्पोरी स्पेसिफिकली किस में देखते हैं हम, सिलेजिनेला और मार्सिलिया के अंदर। ये नॉन स्पर्मोफाइट ट्रेकिड्स है। दूसरी तरफ क्या आते हैं हमारे, ये थे। ठीक है। देखिए, जैसे कि जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें वेसल्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन जैसे ये ऑर्डर निटल्स है ना, निटल्स, उसके अंदर कुछ वो है अपने प्लांट, जैसे कि निटम है, एपिड्रा, वेल्विशिया, इसके अंदर वेसल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जाइलम जो होता है ना, वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ट्रेकिड्स और वेसल्स। ठीक है। ट्रेकिड जो होती है ना, वो किस में प्रेजेंट होती है, जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। और जो वेसल्स है वो किसमें होती है, एंजियोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है। और इनके जो सिरे होते हैं ना, किसके, ट्रैकिड्स के, वो पॉइंटेड होते हैं और क्लोज होते हैं, जबकि वेसल्स कैसी होती है, ब्रॉड होती है। ठीक है।
अब आगे हमने नॉन स्पर्मोफाइटा और स्पर्मोफाइटा को अब किसकी बेसिस पे देखें, हम सीड कोड की प्रेजेंस और अब्सेंस के ऊपर देखें। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सीड कोड होती है ना वो एब्सेंट होती है, नेकेड सीड प्रेजेंट होती है, ओवरी एब्सेंट होती है, फ्रूट एब्सेंट होती है। एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, सीड पर कोट प्रेजेंट होती है, ठीक है, डाइकोट और मोनोकोट आ जाते हैं इसके अंदर। जैसे कि इसके अंदर आता है पाइनस जियार्डिया जो कि क्या है, ड्राई फ्रूट, सीड ऑफ पाइनस साइकस पिवुलोटा, ठीक है, लार्ज साइज की ओविल होते हैं, लार्ज साइज के गेमेटोफाइट होते हैं, साबूदाना प्राप्त होता है। ठीक है, जो इस एलगी होती है ना उसमें स्पोरोफाइट जो होता है वो जाइगोट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और फर्स्ट गेमेटोफाइट से क्या बनते हैं, मियोस्पोर बनते हैं, है ना। और लास्ट गेमेटोफाइट, देखो जो फर्स्ट गेमेटोफाइट है उसमें मियोस्पोर बनते हैं, लास्ट गेमेटोफाइट में गेमेट्स बनते हैं, ठीक है। एलगी के अंदर जो गेमेटोफाइट है स्पोरोफाइट वो कैसा होता है, तो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और लास्ट गेमेटोफाइट में क्या होता है, अल्प रिड्यूस मियोसिस हो जाता है, एम्ब्रियो नहीं बनता है, ठीक है। तो जो हमारा क्या है, ब्राइफाइट है वो उसमें स्पोरोफाइट पूर्णतः गेमेटोफाइट पर डिपेंड रहता है, पैरासाइट होता है। और टेरिडोफाइट के अंदर क्या होता है, गेमेटोफाइट आंशिक रूप से या पार्शियली स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट करता है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। अब देखो जो एल्गी का जो वर्ड है वो किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। और एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फाइको का मतलब होता है सी वीड्स और एल्गी, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, फिश है। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है, ओपी एंगलर है, ठीक है। फिश ने क्या है, बुक लिखी थी स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। और फेमस इंडियन साइकोलॉजिस्ट जैसे कि वाई भारद्वाज, जीएस वेंकट रमन, प्रोफेसर एस डी कुमार, प्रोफेसर आर एन सिंह, इन्होंने क्या की थी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर उन्होंने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की स्टडी की थी, ठीक है। फिर एल्गी का एक इम्पोर्टेंट करेक्टर है, उसमें क्लोरोफिल, फोटोट्रोफिक और ये थैलेड होती है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बना लेती है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट बॉडी। जो प्लांट बॉडी होती है ना एल्गी की, उस वो थैलस लाइक होती है। अब थैलस जैसे कहते हैं जिसमें प्लांट बॉडी जो है वो रूट स्टेम लीव्स में विभेदित नहीं होती है। मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। नॉन वेस्कुलर है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल जो है उसमें एब्सेंट होते हैं, ट्रेकियर्स होते हैं, ट्रेकियर्स भी एब्सेंट होते हैं। नॉन एम्ब्रियोफाइट्स है जो कि एम्ब्रियो एब्सेंट होता है। क्रिप्टोगेमस है, फ्लावर फ्रूट सीड एब्सेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन हाइड्रो होते हैं। हैबिटेट कैसा होता है, फ्रेश वाटर यानी कि रनिंग वाटर जो स्लो वाटर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स और कारा। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड केरेसी फैमिली को में पूछा गया है। जो कारा है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है, केरेसी फैमिली को बिलोंग करती है, ठीक है। फिर बाद में आ जाती है स्टेगनेंट वाटर जो रुका हुआ होता है वाटर, तो उसमें आ जाता है हाइड्रोडिक्टियन, स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास। फिर आ जाती है मेराइन वाटर। मेराइन वाटर के अंदर आ जाते हैं हमारे क्राइसोफाइसी, जिसमें डाइटम्स आते हैं, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। फिर आ जाती है टेरेस्ट्रियल एल्गी। टेरेस्ट्रियल एल्गी जो होती है ना उसमें आ जाते हैं सेपोफाइट्स, सोइल की सरफेस पर पाई जाती है, ठीक है। क्रिप्टोफाइट ये एसिडिक सोइल होती है, जैसे एग्जांपल हो जाता है फिश चला। फिर आ जाते हैं क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट जो है वो हाइड रहते हैं, ठीक है। और ये जो एसिडिक सोइल होती है ना वो एल्कलाइन सोइल को भी रिप्रेजेंट करती है। एग्जांपल जाते हैं वाउचेरिया, बोट्राइडियम, और ये जेंथोफाइसी क्लास के अंदर आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं क्रिप्टोफाइट जो है ना वो सोइल की सरफेस के नीचे पाई जाती है। एग्जांपल आ जाते हैं स्नोस्टॉक ओसिलेटोरिया जो कि क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ऑन ट्री ट्रंक के ऊपर पाई जाने वाली कौन सी, प्रोटोकोकस साइटोनिमा, ठीक है। फिर बेंथिक एल्गी वाटर में पाई जाने वाली एल्गी फोटोबेंथोस। अनेक एल्गी रोक पर या लेक के किनारों पर सॉलिड सरफेस से अटैच रहती है, जिनको फाइटोबेंथोन कहते हैं। फ्री फ्लोटिंग एल्गी लाइक बोलवेक्स हाइड्रोडिक्टियन कॉलोनी का निर्माण करते हैं। ये एल्गी नाइट में वाटर ब्लूम्स फाइटोप्लैंक्टन उत्पन्न करती है, अर्थात ये रेस्पिरेशन के दौरान अधिक O2 का उपयोग करती है, जिसके कारण अन्य सबमर्ज प्लांट को O2 नहीं मिल पाती है, जिससे इन प्लांट का जीवन खतरे में आ जाता है। फिर आते हैं हेलोफाइट एल्गी। इनमें साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। सेलाइन लेक, खारे पानी की झील। एग्जाम्पल आता है क्लेमाइडोमोनास, जैसे कि हेलोफाइट एल्गी, इनमें साल की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, सेलाइन लेक्स में पाई जाती है। एग्जाम्पल आ जाता है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, और डुनेलियला।
इपिजोइक एल्गी, ये एनिमल की सरफेस पर उपस्थित होती है। एग्जाम्पल है कैलिडोफोरा क्रिस्पेटा ऑन स्नेल्स, स्नेल के ऊपर प्रेजेंट होती है। एंडोजोइक, एनिमल के टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल है जू क्लोरेला, इसमें दो आ जाते हैं, हाइड्रा विरिडिस और स्पोंजिला फ्ले स्पोंजिस। फिर है स्टीजियो कोलोनियम, गिल्स ऑफ फिश के ऊपर प्रेजेंट होती है। प्रोटोडर्मा, ये किस पे प्रेजेंट होती है? टर्टल के ऊपर। इपीफाइटिक, ये प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होती है। एल्गी आ जाती है इसके अंदर। ब्रायोफाइट्स और एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स के अंदर जो प्रेजेंट होती है वो आ जाती है एंथोसिरस, ठीक है। एग्जाम्पल इसके अलावा और भी है जो कि एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि है ओडोगोनियम माइक्रोस्पोरा, कोलियोकीट, ओल्वेक्सिया टाइफा पर प्रेजेंट होती है। फिर है कीटोनिमा, बैक्टीरियोस्पर्मम पर प्रेजेंट होती है। रेड एल्गी होती है। ओडोगोनियम जो है उसके अंदर दो आ जाते हैं, वाउचोरिया और प्रोटोकोकस। सिम्बायोटिक एल्गी एग्जाम्पल आ जाते हैं एनाबिना, ठीक है, एजोला। एंडोफाइटिक होती है, एजोला की लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती है। लाइकेन में क्या होता है? एल्गी और फंजाई दोनों मिलकर के जो चीज़ बनाते हैं उसे लाइकेन कहते हैं। कोरोलोइड रूट, ये ब्लू ग्रीन एल्गी साइकस की रूट के साथ रिलेशन बना के रखती है। क्रिप्टोफाइटिक एल्गी, लो टेम्परेचर, ठीक है, प्रेजेंट ऑन स्नो। फिर रेड स्नो, ह्यूमेटोकोकस निवेलिस, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। ग्रीन स्नो, क्लेमाइडोमोनास येलो स्टेंसिस। ब्लैक स्नो, स्कोटियाला निवेलिस रेफिडिनिमा। पर्पल स्नो, एनसाइक्लोडिमा। लिथोफाइटिक एल्गी, ये एल्गी नम चट्टानों पर या ठोस सतह पर मॉइस्ट रॉक एंड सॉलिड सरफेस पर पाई जाती है। एग्जाम्पल है नोस्टू क्रिवोलुरिया साइटोनिमा, रेनी सीजन में वॉल्स पर प्रेजेंट होती है। फिर आ जाती है पैरासिटिक एल्गी, रेड रस्ट इन टी कॉफ़ी, ठीक है। स्टिफेल ल्यूरेसिनिमा, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। थर्मोफाइट्स, हाई टेम्परेचर 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जाम्पल है ओसिलिटोरिया ब्रेविस, ओसिलिटोरिया थर्मोफिला। इनका इंपॉर्टेंट क्या है? लार्विसिडल एल्गी, लार्वा को ख़त्म करने वाली लार्विसिडल एल्गी कहलाती है। सेल वॉल जो होती है एल्गी की सेलुलोज की बनी होती है। सिलिकस जो है वो किस में पाई जाती है? डायटम्स। क्राइसोफाइसी कैल्सीकेरियस, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बनी होती है। कारा में, जिसे हम स्टोनवोट कहते हैं। और ये इसके अलावा कुछ रेड एल्गी के अंदर पेक्टोज की बनी होती है। स्पाइरोगायरा के अंदर म्यूरामिक एसिड, जिसमें क्या जाते हैं एनिसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एनिसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइसी, डाई अमीनो पिकोनोलिक एसिड इनके अंदर होता है। फियोफाइसी जो होती है वो ब्राउन एल्गी ये होती है और अल्जीनिक एसिड इनके अंदर प्रेजेंट होता है या अल्जीनेट पाया जाता है। फिर आ जाता है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी के अंदर आ जाता है अगार अगार कैराजिनेट, जिसका कॉन्ड्रस साइक्राइपस आइरिसमोस। अगार अगार जो है जिनेडियम ग्रेसिलेरिया। सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। यूलिना पेक्टोसेलुलोज में प्रेजेंट होती है। डायनोफ्लेजिलेट, सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर प्रोटीन का आवरण होता है। स्ट्रक्चर ऑफ थैलस यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है। कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है, साइफोनियसिस होता है, पेरेनकाइमेटस, लीफी एल्गी, ये सब होता है। यूनिसेल्युलर एल्गी जो होती है ना, अब उनको देखें, अगर यूनिसेल्युलर है, नॉन मोटाइल है, उसका एग्जाम आ जाते हैं क्लोरेला, डायटम्स, ठीक है, फ्रेजिला प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके अंदर ऊपर की ओर रिपेटिका होता है और नीचे की ओर हाइपोथिका होता है। डायटम्स सेलवोल होती है। क्लोरोफाइसी के अंदर सेलवोल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। यूनिसेल्युलर एल्गी जो होती है ना वो फ्लेजिलेटेड मोटाइल, हम इस बात करें तो इसमें क्या होंगे? फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल हो जाते हैं क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, रोडोफाइसी और साइनोफाइसी। रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी मोटाइल स्ट्रक्चर जो है वो एब्सेंट होती है। नॉन मोटाइल स्पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं। फिर आ जाती हैं यूनिसेल्युलर राइजोपोडियल, सेल वॉल एब्सेंट होगी। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है क्राइसो अमीबा के सुडोपोडिया के समान, ठीक है। यूनिसेल्युलर फिलामेंटस, स्पाइरल फिलामेंट, स्पाइरुलिना 70% प्रोटीन होता है। प्लूरिया सिंगल सेल प्रोटीन होती है, ठीक है, इसके अंदर। अब बात करें हम कॉलोनियल की। अब कॉलोनियल के अंदर फर्स्ट आ जाती है कॉलोनी विद डेफिनेट नंबर साइज ऑफ सेल, तो सिनोबियम। ऐसी कॉलोनी जिसमें कोशिकाओं की संख्या व आकार निश्चित हो, सिनोबियम कहलाता है। एग्जाम्पल है वोल्वॉक्स, इंपॉर्टेंट प्लेकिया, पेंड्रीना, यूडीरीना, ठीक है। फिर आ जाता है कॉलोनी विदाउट डेफिनेट नंबर साइज ऑफ सेल्स, पाल्मेलोइड कॉलोनी, टेम्पररी अस्थायी होती है। क्लेमाइडोमोनास परमानेंट जो होती है वो हो जाती है टेट्रास्पोरा एपोनोथिका। अमोइबोइड राइजोपोडियल कॉलोनी, ठीक है, ये आ जाती है क्राइसिडेसम, ठीक है। फिर आ जाती है फोर्थ
ट्री लाइक कॉलोनी, डेंड्रोइड कॉलोनी, एग्जाम्पल है क्राइसोडेंड्रोन। फिर आती है फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस के अंदर दो आ जाते हैं, सिंपल अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। सिंपल अनब्रांच के अंदर आ जाते हैं फ्री फ्लोटिंग स्वतंत्र रूप से तैरने वाला, एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा, ठीक है। और फिर आ जाता है अटैच टू सबस्ट्रेटम, ठोस सतह से चिपका हुआ, जिसमें आ जाते हैं जिग्निमा आ जाती है, वोल्वोक्स आ जाता है, यूरोथ्रिक्स आ जाता है, ओडोगोनियम आ जाता है, मॉर्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म थैलेस हो जाता है, ठीक है। कॉलोनियल है ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टोक एनाबिना। फिर आ जाता है ब्रांच्ड, ब्रांच के अंदर फर्स्ट ब्रांच आ जाते हैं साइटोनिमा, टू ब्रांच, ठीक है। अब टू ब्रांच के अंदर आ जाते हैं तीन प्रकार के, सिंपल क्लेडोफोरा, हिट्रोटाइकस थैलस, इरेक्ट है, हॉरिजॉन्टल है ना। फिर इसके एग्जाम्पल है कोरियोकीट, फिस्चुला, एक्टोकार्पस, ओखा, ओखा जो कि क्या है, ओखा हिट्रोथेलिक, टाइकोथेलिक, आइसोगेमिक। फिर आ जाते हैं सूडोपेरनकाइमेटस, बेट्रिकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया और रेड एल्गी। फिर आ जाता है डाइसाइफोनियसिस, फिलामेंटस ब्रांच होता है, सिनोसिटिक होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लांट से होती है, ठीक है। फिर आता है जेंथोफाइसी, जिसमें क्या जाते हैं वाउचेरिया आता है, जिसमें क्लोरोफिल ए और ई प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल इसका वाउचेरिया गोनागोसाइरिया स्टेज पर पाई जाती है, इसमें बोट्राइडियम हो जाता है। फिर आ जाता है पेरेनकाइमेटस, थैलस चपटा होता है, लीफी लाइफ हो जाता है, सार्गेसम है, फियोफासी जो कि ब्राउन एरिया जाती है, लेमिनेरिया है, चन्नी के समान सेल्स पाई जाती है, डिक्टियोटा फ्यूकस सार्गेसम। सेल जो स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है, साइनोफाइसी, एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गिन। फिर होता है मीजोकैरियोटिक न्यूक्लियस, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूकैरियोट न्यूक्लियस, रिमेनिंग एल्गी, ठीक है। गोल्जी डिक्टियोसोम, साइनोफाइसी में एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट, ईआर साइनोफाइसी में एब्सेंट, माइक्रोमोनास में पर सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया। वैक्यूल जो होती है कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल, ऑस्मोरेगुलेशन, क्लोरोफाइसी जो होती है ग्रीन एल्गी हो जाती है, गैस वैक्यूल, बोयंजस, साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो पॉलीमॉर्फिक इन क्लोरोफाइसी, कप शेप्ड होता है, क्लेमाइडोमोनास में, वोल्वोक्स में, कॉलर ग्रिडल शेप्ड, सी शेप्ड होता है यूलोथ्रिक्स में, रेटिकुलेट शेप्ड होता है हाइड्रोडिक्टियन, ओडोगोनियम, क्लेडोफोरा के अंदर, स्टील शेप्ड होता है जिग्निमा के अंदर, केजू मेरिन के अंदर, स्पेसिलेरिया तारे के आकार का, स्पाइरल होता है स्पाइरोगाइरा के अंदर, डिस्कोइडल शेप होता है कारा और वाउचेरिया के अंदर, पाइरेनोइड प्रोटीन के चारों ओर स्टार्च प्लेट का आवरण पाया जाता है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास में एक पाइरेनोइड, ओडोगोनियम में अनेक प्रयुक्त है, डायटम ऑयल लिपिड प्रोटीन। पाइरेनोइड में क्या होते हैं, एब्सेंट किस्में होते हैं, साइटोनिमा में और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, ओके। फिर हम पिगमेंट की अगर बात करें तो पिगमेंट में हम देखें तो पिगमेंट कौन से होता है, क्लोरोफिल होता है, कैरोटीनॉइड होते हैं, जेंथोफिल होते हैं और फाइकोबिलेंस होते हैं। क्लोरोफिल ए एंड बी जो होते हैं वो यूनिवर्सल पिगमेंट होते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात करें हम पिगमेंट के तो एल्गी के क्लासिफिकेशन का आधार, क्लास मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। क्लोरोफिल ए कैरोटीनॉइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फाइकोबिलेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन। क्लास क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी आते हैं, क्लोरोफिल ए और बी कैरोटीनॉइड, वाइलोजेंथिन। क्लास फियोफाइसी ब्राउन एल्गी को रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, फिकोजेंथिन। क्लास बेसिलेरियोफाइसी के अंदर आते हैं क्लोरोफिल ए, सी और कैरोटीनॉइड और ई कैरोटीनॉइड होते हैं, एग्जाम्पल आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट, डायटम्स। क्लास रोडोफाइसी के अंदर आ जाते हैं क्लोरोफिल ए, डी कैरोटीनॉइड, आर फाइकोरिथ्रिन, आर फाइकोसाइरिन, आर फाइकोरिथ्रिन जो लार्ज होता है कंपेयर टू आर फाइकोसाइनिन। क्लास जेंथोफाइसी के अंदर आता है क्लोरोफिल ए, ई कैरोटीनॉइड। अब स्टोर रिजर्व फूड जो होते हैं ना, ठीक है, वो क्लोरोफाइसी के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है जो कि पाइरेनोइड को रिप्रेजेंट करते हैं। फियोफाइसी के अंदर मेनिटोल होता है, लेमिनेरिया होता है और स्टार्च होता है। डोडोफाइसी के अंदर फ्लोरोडिन स्टार्च होता है। आई स्पॉट या स्टिग्मा की हम बात करें जो कि रेड स्पॉट होता है, लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, फोटो एक्टिव है। क्लोरोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित फ्लैजिला के साथ जुड़ा रहता है फियोफाइसी जेंथोफाइसी। क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित फ्लैजिला से जुड़ा नहीं रहता है, ठीक है। क्लोरोफाइसी फ्लैजिला के ओरिजिन के पास स्थित यूग्लिना डाइनोफ्लैजिलेट्स, एडवेंटिशियस आई स्पॉट लेस एवकोनिया उपस्थित डाइनोफ्लैजिलेट और डाइनोफाइसी। फ्लैजिला मोटाइल होता है, मोस्टली एल्गी में प्रेजेंट होता है। क्लास रोडोफाइसी, क्लास साइनोफाइसी, मोटाइल स्टाइराइकस अब्सेंट होता है, ठीक है। फ्लैजिला अगर हम बात करें तो विप्लास्ट, एक्रिनोमेटिक, स्मूथ, चिकने, मस्ट जीनोनेमा जो है एब्सेंट होता है, ठीक है। क्लेमाइडोमाइनस आ जाता है, न्यूरोमोटर एपरेटस इसके अंदर आ जाते हैं। फिर हम बात करें टिन सेट टाइप, सरफेस जो होती है वो रफ होती है। फ्लैजिला की सरफेस पर मेस्ट जीवा अपरेंट होते हैं, फिलामेरस, ब्राउन एल्गी, लेटरल आ जाती है। फिर हम रिप्रोडक्शन की अगर बात करें एल्गी के अंदर तो वेजिटेटिव होता है, असेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना वो साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी, पैरासेक्सुअली, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कैरियोगेमी वर्जन होता है। म्योसिस जो होता है वो एब्सेंट होता है। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो सिंपल सेल डिवीजन होता है ना वो यूनिसेल्युलर एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। यूनिसेल्युलर एल्गी के अंदर क्या होता है, एक सेल का जो न्यूक्लियस होता है पहले दो में डिवाइड होता है, फिर बाद में उसमें पट बन जाता है, जिससे बाद में वो दो डॉटर एल्गी के अंदर या फिर दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो फ्रेगमेंटेशन का जो रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिलता है जिग्निमा यूरोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, एपिकल सेल होती है, थैलस का कोई फ्रेगमेंट टूट जाता है, फिर वो टूट करके क्या करता है पूरी प्लांट बॉडी का निर्माण कर देता है। फिशन जो होता है ना वो यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आ जाता है डेस्मिड्स। फिर फोर्थ आ जाता है हार्मोगोनास, नोस्टोक ओसिलिटोरिया, ब्लू ग्रीन के ट्राइकोम के फ्रेगमेंट को हाइग्रोमोनास कहते हैं। अब एडवेंटिशियस ब्रांचेस देखें, लार्ज थैलस जो है होता है ना एल्गी का, ब्राउन एल्गी फ्यूकस डिप्टियाता, इसके अंदर ट्यूबर में कारा के राइजोइड में स्टार्च ट्यूबर प्रेजेंट होता है। बडिंग जो है प्रोटोसाइफोन के अंदर देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना जू स्पोर, चल बीजाणु, अप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, हिप्नोस्पोर, अकाइनेस, ओटोस्पोर्स, पाल्मेला स्टेज, टेट्रास्पोर, एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर। जो स्पोर जो होते हैं ना वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं। एग्जाम्पल आ जाते हैं बाइफ्लैजिलेट, वोल्वोक्स आ जाते हैं, क्लेमाइडोमाइनस होते हैं। टेट्राफ्लैजिलेट, 4 फ्लैजेला पाए जाते हैं, यूरोथ्रिक्स के अंदर, उडोगोनियम के अंदर मल्टी फ्लैजेला पाए जाते हैं, ठीक है। सिंजोस्पोर जो होता है वो वाइस एरिया के अंदर देखने को मिलता है। एप्लोनोस्पोर जो होता है इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। एग्जाम्पल होता है यूरोथ्रिक माइक्रोस्पोर। एप्लोनोस्पोर जो होते हैं ना वो एडवर्स कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। हिप्नोस्पोर में एक सेल में एक हिप्नोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। एग्जाम्पल यूरोथ्रिक पेडियस्ट्रेम। हिप्नोस्पोर में क्या होता है, जो ना स्पोर रहता है ना उसके चारों ओर हार्ड सेल वॉल बन जाती है, जिसे हिप्नोस्पोर कहते हैं। अकाइनियर्स में क्या होता है, ये वॉल की तरफ पाए जाते हैं, नॉन मोटाइल पाए जाते हैं, हार्ड वॉल सेल वॉल से अटैच रहते हैं। एग्जाम्पल आ जाता है यूरोथ्रिक्स के अंदर ये देखने को मिलता है। फिर आ जाते हैं ऑटोस्पोर। जब एप्लोस्पोर पेरेंट के जैसा दिखाई दे, जैसे सेंडेसम एल्गी, पाल्मेला स्टेज, मुस्टिलेज का आवरण पाया जाता है एप्लेनोस्पोर पे। एग्जाम्पल है यूरोथ्रिक्स। एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर। एक्सोस्पोर जो होते हैं ना वो केमी साइफोन, ब्लू ग्रीन एल्गिन में देखने को मिलता है, अंदर साइड बनते हैं। जो एंडोस्पोर होते हैं ना वो अंदर की तरफ बनेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, और जो एक्सोस्पोर होते हैं वो बाहर की तरफ बनते हैं। और जो टेट्रास्पोर है वो रेड एल्गी पॉलीसाइफोनिया के अंदर देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना गेमेटिक मियोसिस से होता है, जाइगोटिक मियोसिस होता है। गेमेटिक मियोसिस में क्या होता है, प्लांट थैलस जो होता है वो 2 एन होता है, उसमें मियोसिस होगा, डायरेक्ट गेमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। और जाइगोटिक मियोसिस में क्या होता है, जो प्लांट बॉडी होती है ना पहले माइटोसिस से डिवाइड करती है, पहले उसमें मेल और फीमेल गेमेट बनते हैं, फिर उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से क्या होता है जाइगोट बनता है। जाइगोट में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, मियोस्पोर बनते हैं, ठीक है। अब जो ऑटोगेमी है वो देखने को मिलती है डायटम्स में, होलोगेमी देखने को मिलती है क्लाइमाइडोमोनास में, आइसोगेमी देखने को मिलती है क्लोमेडोमाइडस, एक्टोकार्पस, और एन आइसोगेमी देखने को मिलती है क्लेमाइडोमोनास और पेंडोरिना के अंदर देखने को मिलती है। और ऊगेमी जो है कारा, सार्गेसम, वोल्वोक्स, वाउचेरिया, बेट्रिकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया, रेड एल्गी, इन सब में देखने को मिलती है। लाइफ साइकिल जो होती है ना एल्गी की वो कैसे कैसे टाइप की होती है, हैप्लॉन्टिक होती है, डिप्लॉन्टिक होती है, आइसोमॉर्फिक होती है, हेट्रोमॉर्फिक होती है, ट्राइफोसिक होती है। अब सबसे पहले देखें हम हैप्लॉन्टिक प्लांट के जो प्लांट थैलेस रहता है ना वो हैप्लॉइड रहता है, जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है, ठीक है। दो एग्जांपल आ जाते हैं इसके अंदर कार आ जाता है, यूरोथ्रिक्स आ जाता है, उडोगोनियम आ जाता है, जिग्निमा आ जाता है, क्लेमाइडोमोनास आ जाता है, ठीक है, और स्पाइरोगाइरा आ जाती है। अब जाइगोट जो होता है वो 2 रहता है, जो कि स्पोरोफाइट को प्रदर्शित करता है। जो गेमेटोफाइट होता है वो एन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम 2n भी कहते हैं। देखो जो प्लांट बॉडी होती है ना वो कैसी होती है एल्गी की, गेमेटोफाइट होती है। तो गेमेटोफाइट में क्या होते हैं, गेमेटेंजियम होते हैं, ठीक है, जिसे युग्मक रानी कहते हैं। ये हैप्लॉइड होती है जिसमें क्या होते हैं मेल और फीमेल गेमेट बनते हैं, फिर उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट में क्या होता है मियोसिस होता है, मियोस्पोर बनते हैं। मियोस्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेट होकर के डायरेक्ट प्लांट बॉडी का निर्माण कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ प्लांट साइकिल कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है डिप्लॉन्टिक जो कि 2n को रिप्रेजेंट करती है जी। इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो होते हैं बेसिलियोफाइसिस जिसमें आ जाता है डायटम, ब्राउन एल्गी जिसके अंदर आ जाते हैं फ्यूकस सार्गेसम।
जैसे हम ग्रीन एल्गी के अंदर आ जाता है कैलिडोफोरा और ग्लूमेरेट। प्लांट बॉडी जो होती है 2 होती है स्पोरोफाइट गेमेटिक, एक मियोसिस होता है, नो जाइगोटिक मियोसिस। जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनियम कहते हैं। प्लांट बॉडी के अंदर क्या होता है स्पोरोफाइट होता है, गेमेटेंजियम के अंदर क्या होता है 2 एंथ्रीडियम और ऊगोनियम बनेंगे। इनमें देखो एंथ्रीडियम के अंदर मियोसिस से क्या बनेगा मेल गेमेट बनेगा, ऊगोनियम के अंदर मियोसिस से क्या होगा हमारा फीमेल गेमेट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट होगा, जाइगोट डायरेक्ट सीधा ही जर्मिनेट होकर के क्या बना देता है हमारा प्लांट बॉडी बना देता है। फिर आता है आइसोमॉर्फिक गेमेट। आइसोमॉर्फिक गेमेट जो होते हैं ना मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है, मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, ठीक है। फिर क्लोरोफाइसी जो कि समुद्री सी लेट्यूस को रिप्रेजेंट करती है। एंटेरोमोर्फा क्लेडोफोरा फ्रिस्चेला। देखो प्लांट बॉडी जो होती है हैप्लोइड होती है, गेमेटोफाइट, जाइगोटिक, मियोसिस होता है, ठीक है। प्लांट बॉडी जो होती है गेमेटोफाइट होती है, माइटोसिस होता है, मेल और फीमेल गेमेट फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनाएगा, जाइगोट में क्या होता है मियोसिस होता है, तो क्या बनेंगे मियोस्पोर बनेंगे जो कि जाइगोटिक मियोसिस कहलाता है और जर्मिनेट होकर के मियोस्पोर क्या बना देंगे प्लांट बॉडी बना देंगे गेमेटिक। और जबकि इसके अंदर ये जाइगोट डायरेक्ट सीधा ही स्पोरोफाइट के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। हेटेरोमॉर्फिक के अंदर क्या होता है गेमेटोफाइट जो होते हैं ना मेल एंड फीमेल मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल आ जाते हैं डिक्टियोटा लेमिनेरिया। इसमें देखो फीमेल गेमेटोफाइट है ना वो लार्ज होता है, ठीक है, जबकि जो मेल गेमेटोफाइट होता है ना वो स्मॉल होता है। फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट बनता है, फिर स्पोरोफाइट बनेगा, फिर मियोसिस होगा, मियोसिस में मियोस्पोर बनेंगे, जर्मिनेट होकर के वापस मेल और फीमेल गेमेटोफाइट बना देंगे। फिर आ जाता है हमारा ट्राइफेजिक टाइप। ट्राइफेजिक टाइप के अंदर क्या होते हैं हैप्लॉइड 2 हैप्लॉइड प्लस 1 डिप्लॉइड फेज होती है, जबकि या फिर 2 डिप्लॉइड या फिर 1 हैप्लॉइड फेज देखने को मिलती है। सक्सेशन 3 जनरेशन देखने को मिलती है। फिर आ जाती है हैप्लोबायोटिक जो कि हम कहते हैं हैप्लोडिप्लोइडिक टाइप भी कहते हैं, जो कि ट्राइफेजिक के अंदर 2 हैप्लॉइड फेज होती है, ठीक है, या 1 डिप्लॉइड फेज भी होती है। देखो 2 हैप्लॉइड फेज के अंदर गैमेट जो होते हैं एन होते हैं, ठीक है, सेंट्रेंसिया, ठीक है, और 1 डिप्लॉइड फेज जो है वो जाइगोट के अंदर देखने को मिलती है। बैट्रिकोस्पर्मम के अंदर क्या होता है डेढ़ एल्गी आती है हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। चेंट्रेसिया में देखने को मिलती है मोनोस्पोर्स होते हैं, स्पोरोफाइट जो होता है वो एब्सेंट होता है, कार्पोस्पोर्स होता है, नेक्ड मोटाइल होते हैं, ठीक है। बैट्रिकोस्पर्मम के अंदर जो स्पर्मेटेंजिया मेल, ठीक है, कार्पोगोनिया फीमेल को का निर्माण लिमिट एक्सिस ब्रांच लिमिटेड ग्रोथ वाली पर होता है। वो जो प्लांट बॉडी होती है ना गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें मेल और फीमेल गेमेटोफाइट में फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। जाइगोट जो है थर्ड फेज को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें मियोसिस होता है, तो क्या होता है कार्पोस्पोरोफाइट एन बनता है, फिर कार्पोस्पोर बनेंगे, जर्मिनेट होंगे, सेंट्रेंशियल स्टेज आएगी, ठीक है, जो कि सेकंड फेज और इंपॉर्टेंट होती है। फिर वापस ये क्या बना देती है प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है जो मेल। और ये जो ये इस टाइप की जो लाइफ साइकिल उसे हम क्या कहते हैं हैप्लोबायोटिक टाइप या हैप्लोडिप्लोइडिक टाइप की लाइफ साइकिल कहते हैं। फिर आ जाती है ट्राइफेजिक या डिप्लोटिक या डिप्लो हैप्लोटिक लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल आ जाता है पॉलीसाइफोनिया। ट्राइफेजिक के अंदर आ जाती है डिप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड फेज। डिप्लॉइड फेज हम देखें तो कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इसके अंदर बाद में जाता है हिप्लॉइड फेज। हिप्लॉइड फेज जो है वो गेमेटोफाइट एंड गेमेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो फीमेल गेमेट बनाएगा और जो मेल गेमेटोफाइट है वो मेल गेमेट बनाएगा, दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, कार्पोस्पोरोफाइट होगी, कार्पोस्पोरोफाइट बनेंगे, कार्पोस्पोरोफाइट 2 से जर्मिनेट होंगे, टेट्रास्पोरोफाइट बनाएंगे, ठीक है। टेट्रास्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, टेट्रास्पोर बनेंगे जो कि जर्मिनेट होकर के क्या बना देंगे मेल और फीमेल गेमेटोफाइट बना देंगे। इस टाइप की जो लाइफ साइकिल होती है जिसे हम क्या कहते हैं ट्राइफेजिक डिप्लोटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। फिर आ जाते हैं हम बाद में प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट हैप्लॉइड अगर है, जैसे कि देखो जो प्लांट बॉडी कैसी हो गेमेटोफाइट या फिर हैप्लॉइड हो, तो इसमें क्या बनता है एंथ्रीडियम जिससे मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, और जो ऊगोनियम होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन का कहते हैं। मेल दोनों में माइटोसिस होगा, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट बनेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा वाटर की प्रेजेंस में हो तो उसे हम क्या कहते हैं जूडियोगेमी कहते हैं। जाइगोट बनेगा, ठीक है। अब जाइगोट क्या बनेगा स्पोरोफाइट बनाएगा, ठीक है, या फिर जाइगोट में मियोसिस होता है ना। फिर ये 4 मियोस्पोर बनेंगे, जर्मिनेट होकर के वापस से प्लांट गेमेटोफाइट हैप्लॉइड कंडीशन को बना देते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं एल्गी। एल्गी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ना वो यूनिसेलुलर स्टेराइल जैकेट जो है वो एब्सेंट होता है। अब कारा जो होता है ना वो क्या है सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं और स्टेराइल जैकेट का जो सेल का आवरण होता है ना वो प्रेजेंट होता है। देखो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है ना उसे क्या कहते हैं हम ग्लोब्यूल कहते हैं जो कि येलो कलर का होता है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ना उसे क्या कहते हैं न्यूक्यूल कहते हैं और वो ग्रीन कलर का होता है। अब फिजियोलॉजी
एंड आइसोगेमी स्पाइरोगायरा की अगर हम इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट जो ग्रीन एल्गी यूलोथ्रिक्स फ्रिस्टेलासोविया। हाउ हॉम्बलिंग ने एसिटोबुलेरिया लोंगेस्ट सेल न्यूक्लियस की हेरेडिटी की स्टडी की थी। कारा में साइक्लोसिस देखने को मिलती है एंडोप्लाज्म के अंदर। फिर आ जाता है बियोसाइट्स नेकेड प्रोटोप्लास्ट एग्जाम्पल है डर्मोकार्पा ब्लू ग्रीन एल्गी एंडोज पर। फिर आता है उडोगोनियम। कैप सेल्स मेल जो होता है वो ड्वार्फ नॉन एंड्रिया, ठीक है। मल्टीफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्ट्स रिंग मल्टीसीलिएटेड जूडियोगोनियम रिंग। फिर आ जाता है कारा। कारा के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण जो है वो प्रेजेंट होता है, जैसे जिसका एग्जांपल है स्टोनवट। फिर लार्विसिडल ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन जो होता है वो ग्रीन एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। प्रीमिटिव एल्गी जो है वो साइनोफाइसी प्रोकैरियोट्स को रिप्रेजेंट करती है। रोडोफाइसी जो होता है ना वो यूकैरियोटिक है। नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स बनते हैं। और जो एडवांस एल्गी है ग्रीन एल्गी आ जाते हैं उसके अंदर ये किसको कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं? क्लोरोफाइसी को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉल्स ब्रांच जो है वो देखने को मिलती है साइटोनिमा के अंदर, जो कि किसके अंदर आता है? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर आता है। एकमात्र एल्गी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। एल्गी के अंदर जो अल्टरेशन और जनरेशन है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। बैक्टीरियोस्पर्म है जो फ्रेश रेड एल्गी है और बीटेड लाइक ग्लूमेरुला में प्रेजेंट होती है। डायटम्स मेराइन वाटर के अंदर एक्सेप्शन है। न्यूकोला फ्रेश वाटर के अंदर डायटम को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक इफेक्ट देखने को मिलता है गोडिको इफेक्ट, जो कि किस में देखने को मिलता है? ब्लू ग्रीन एल्गी या रेड एल्गी। जब रेड एल्गी समुद्र में गहराई पर प्रेजेंट होती है तो रेड कलर दिखाई देता है तथा जल की सतह पर उपस्थित होती है तो यह लाइट का अवशोषण करके ब्लू कलर की दिखाई देती है। अर्थात समुद्र की गहराई के अनुसार रेड एल्गी व ब्लू ग्रीन एल्गी के कलर में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसे गोडियोकोव इफेक्ट कहते हैं। लाइट की वेवलेंथ के कारण एल्गी के रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब इम्पोर्टेंस की बात करें हम एल्गी की, तो उसमें फर्स्ट देखने को मिल जाता है एल्गी एज ए फूड। तो फूड के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं क्लोरेला, ये स्पेस में फूड के रूप में काम में आती है। फिर आता है सिडेंडेस जिसमें सिटेरोसाइकिल केल्विन साइकिल की स्टडी की जाती है। क्लोरेटियन एंटीबायोटिक प्राप्त की गई है किससे? क्लोरेला से। और C3 साइकिल की स्टडी किस में गई है? जिसमें सिडेंडेस में। फिर आ जाता है पोरफायरा जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? रेड एल्गी को। इसके अंदर जो प्रोटीन होता है ना पोरफायरा के अंदर वो कितना होता है? 30 से 35% होता है। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 40 से 45% होता है। विटामिन बी और सी भी देखने को मिलता है। जापान के अंदर फूड पेस्ट नोरी के रूप में इसे यूज किया जाता है। जेलेडियम एंड ग्लेसिरेलिया रेड एल्गी है, आइसक्रीम बनाने में यूज की जाती है जिसमें क्या होता है? जेली का निर्माण किया जाता है। फिर आ जाता है कॉन्ट्रास्ट क्रिस्पस एज ए क्लियरिंग एजेंट किसके फॉर्म में? कॉन्ट्रास्ट क्रिस्पस क्या है? एक रेड एल्गी है। किसका यूज कैसे यूज करते हैं इसका? क्लियरिंग एजेंट जिलेटिन बनाने के अंदर करते हैं। कैप्सूल की कैप या कोट प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो रेड एल्गी है तेरा जिसमें कैराजिनिन प्राप्त होता है, ठीक है। स्टेबलाइजर का काम करती है। पडिंग कार्बोहाइड्रेट इसमें देखने को मिलता है। लेमिनेरियन सिचनेरिया कॉम्बू कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट होता है। CFTR मैसूर में ब्लू ग्रीन एल्गी स्पाइरुलिना में 70 से 71% क्या पर देखा गया? प्रोटीन देखा गया है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है किसकी? CFTRT की, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन है। फिर आप बात करते हैं अलवा, ठीक है। सी लेट्यू समुद्री सलाद जिसको हम कहते हैं, और ये किस में आती है? ग्रीन एल्गी के अंदर आती है। फिर आ जाते हैं हम एल्गी एज ए फोडर। सी वेट्स ब्राउन एल्गी सार्गेसम लेमिनेरिया फ्यूकस एस्कोफाइलम। ये एल्गी इनडायरेक्टली ह्यूमन को फूड चेन के माध्यम से फूड के रूप में प्राप्त होती है। फिर बात करते हैं एल्गी इन इंडस्ट्री, ठीक है। तो फाइकोकोलॉइड्स रेड एल्गी के कोलॉइड्स, ठीक है। अगर हम देखें तो ग्रेसिलेरिया जिलेडियम रेड एल्गी प्लांट टिश्यू कल्चर फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। फिर आता है कारागिरीन कॉन्ट्रास्ट क्रिस्पस भोजन में गाढ़ा बनाने में, ठीक है। जिलेटिन कैप्सूल के कोट बनाने में, कॉस्मेटिक में यूज किए जाते हैं। पेंट नेल पेंट एल्कोहल एवं शुगर इंडस्ट्रीज क्लीनिंग एजेंट में यूज किए जाते हैं। आर्जेनिक या एल्जिनेट फाइकोकोलॉइड्स डेंटल इंप्रेशन 32C का नाप लेने के लिए, ठीक है। एल्जिनेट के साल्ट आइसक्रीम को गाढ़ा बनाने में, आर्टिफिशियल सीड बनाने में, पॉलिश पेंट नेल पेंट कॉस्मेटिक यूज सोप बनाने में यूज किए जाते हैं। रेनिन प्लस एल्जिनिन जो है बाइंडिंग फॉर प्लानल बोर्ड डायटोमाइट डायटम्स सीसियस अर्थ। डायटम की सेल वॉल सिलिका की बनी होती है जिसे किस लंगूर कहा जाता है। और सिलिका के डिपोजिशन एज कैसा होता है? रॉक के जैसे होता है। और डायटोमाइट में क्या है? लेम्पो कैलिफोर्निया यूज़ क्या होती है? साउंड प्रूफ वाटर ग्लास इंसुलेटर के रूप में, बॉयलर्स में यूज़, फोनोग्राफ रिकॉर्ड बनाने में। अब बात करते हैं यूनोरी।
कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, गोलियोप्लेटिस, फूड्स डाटा, हेयर कर्लिंग, डाइनिंग, प्रिपरेशन, पेपर एंड टेक्सटाइल साइजिंग, एज ए मिनरल्स। फिर बाद में हम बात करते हैं एल्गी एज ए बायो फर्टिलाइजर। तो नोस्टॉक एनाबिना, ओलुसिलेरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी के अंदर क्या होता है, पोटेशियम ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन कम होता है, फॉस्फोरस भी कम होता है। ब्लू ग्रीन प्लस रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी किसकी तरह हम यूज़ करते हैं, बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज़ कर देते हैं। फिर बाद में आता है डिस्पोजल सीवेज। वाटर में डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट सीवेज कहलाते हैं। इनका डिस्पोजल करने के लिए O2 की आवश्यकता होती है। वाटर में क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, सेडेंसस, यूग्लिना, ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेसिस, O2 मुक्त एरोबिक बैक्टीरिया, डिस्पोजल ऑफ सीवेज। सीवेज का डिस्पोजल करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। बैक्टीरिया वाटर में पाई जाने वाली ग्रीन एल्गी, वोल्वोक्स, क्लेमाइडोमोनास, सेडेंसस, यूग्लिना के द्वारा फोटोसिंथेसिस में रिलीज होने वाले O2 का उपयोग एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ये एरोबिक बैक्टीरिया सीवेज का डिस्पोजल करता है। एज एंटीबायोटिक्स, ग्रीन एल्गी क्लोरेला में क्लोरेलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। क्लोरेलिन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर प्रभावी होती है। डाइजीनिया एंटी हेलमिंथिक ड्रग प्राप्त होती है। ये हेलमिंथिस को नष्ट करने में काम आती है। एल्गी एज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है। हाइड्रोजिनेज, ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजिनेज H2 गैस के निर्माण में सहायक। क्लेमाइडोमोनास, ओसिलिटोरिया, पोरफायरिडियम, ठीक है। हाइड्रोजिनेज H+H2 गैस एज ए फ्यूल, इन सब में हम यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ एल्गी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी चीज़ देखेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए।